दोस्तों नमस्कार। PDAKS एजुकेशन हब में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज आप इस वीडियो में 23 अगस्त से 29 अगस्त तक के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, असम में सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम आस्फा को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? 3 माह, 6 माह, 8 माह, 10 माह। इसका सही उत्तर होगा 6 माह। आस्फा कानून सुरक्षा बलों को कई तरह के विशेष अधिकार प्रदान करता है, जैसे बिना किसी पूर्व सूचना के किसी को भी गिरफ्तार करना। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी कैडेटों के ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? DG NCC, NCC ट्रेनर, कैडेट ट्रेनिंग, NCC कैडेट्स ट्रेनिंग। इसका सही उत्तर होगा DG NCC। DG NCC ऐप का उद्देश्य NCC कैडेटों को एक ही प्लेटफॉर्म पर समस्त प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है, 28 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY के कार्यान्वयन के कितने साल पूरे हो गए हैं? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। इसका सही उत्तर होगा 6 वर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा की थी और 28 अगस्त 2014 को इस योजना की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक वर्ष महिला समानता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 अगस्त, 27 अगस्त, 28 अगस्त, 29 अगस्त। इसका सही उत्तर होगा 26 अगस्त। 26 अगस्त 1920 में अमेरिकी महिलाओं को मतदान का संवैधानिक अधिकार मिला था। अगला प्रश्न है, निजी क्षेत्र की किस बैंक ने लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट नाम से एक नया बचत खाता लॉन्च किया है? ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। इसका सही उत्तर होगा एक्सिस बैंक। यह अकाउंट कोरोना की वजह से होने वाले अस्पताल के खर्चों को भी कवर करता है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष ब्रिक्स खेलों की मेज़बानी करने की योजना बनाई है? 2021 में, 2022 में, 2023 में, 2024 में। इसका सही उत्तर होगा 2021 में। ब्रिक्स गेम्स 2021 का आयोजन खेलो इंडिया यूथ गेम्स के साथ करने की योजना है। अगला प्रश्न है, टिकटॉक कंपनी के CEO का नाम बताएं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? केविन मेयर, केविन सिस्ट्रॉम, राहुल सचदेवा, आविद निमुचवाला। इसका सही उत्तर होगा केविन मेयर। केविन मेयर ने मई 2020 में टिकटॉक के CEO का पद संभाला था। टिकटॉक की पेरेंट्स कंपनी है वाइट डांस। अगला प्रश्न है, किस लेखक या लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीता है? योको योगावा, फर्नांडो मेलकर, डैनियल केहलमन, मैरीके लुकास रिजनेवेल्ड। इसका सही उत्तर है मैरीके लुकास रिजनेवेल्ड। यह पुरस्कार उन्हें उनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस सामान्य बीमा कंपनी ने सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस नामक अपनी तरह का पहला बीमा उत्पाद लॉन्च किया है? SBI जनरल इंश्योरेंस, मैक्स बूपा जनरल इंश्योरेंस, एको जनरल इंश्योरेंस, गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस। इसका सही उत्तर होगा SBI जनरल इंश्योरेंस। इस पॉलिसी को किसी को भी उपहार के तौर पर दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने छावनी बोर्डों के 10,000 कर्मचारियों के लिए
छावनी कोविड योद्धा संरक्षण योजना शुरू की है? नरेंद्र मोदी ने, हरदीप सिंह पुरी ने, राजनाथ सिंह ने, नरेंद्र सिंह तोमर ने। इसका सही उत्तर होगा राजनाथ सिंह ने। इसके तहत हर कर्मचारी को 5 लाख रुपए का जीवन बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा देश के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा? 30 शिक्षक, 47 शिक्षक, 56 शिक्षक, 75 शिक्षक। इसका सही उत्तर होगा 47 शिक्षक। यह शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के प्रयासों के लिए दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, SBI म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO कौन बने हैं? देवाशीष पांडा, संजीव माहेश्वरी, चंदन सिन्हा, विनय M टोन्स। इसका सही उत्तर होगा विनय M टोन्स। इन्हें अश्वनी भाटिया के स्थान पर नियुक्त किया गया है क्योंकि अश्वनी भाटिया को अब SBI का MD बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, गोल्फ टूर्नामेंट महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब किसने जीता है? ऑस्टिन अनर्स्ट, जेनिफर सोंग, जैस्मीन सुवानापुरा, सोफिया पोपोव। इसका सही उत्तर होगा सोफिया पोपोव। यह खिताब जीतने वाली ये जर्मनी की पहली महिला गोल्फर बन गई हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक PEI 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु। इसका सही उत्तर होगा गुजरात। भारत के अधिकांश तटीय राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों में से हैं। गुजरात, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु क्रमशः शीर्ष 3 स्थानों पर काबिल हैं। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने अगले वर्ष की शुरुआत तक एक सुपर ऐप लॉन्च करने की योजना बनाई है? विप्रो, टाटा समूह, HDFC, लार्सन एंड टुब्रो। इसका सही उत्तर होगा टाटा समूह। सुपर ऐप किसी कंपनी द्वारा विकसित ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसके माध्यम से ग्राहकों को एक ही स्थान पर कई प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं। अगला प्रश्न है, 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, वारेन बफेट। इसका सही उत्तर है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस अमेज़न कंपनी के संस्थापक और CEO हैं। हाल ही में इनकी कुल संपत्ति बढ़कर 204.6 अरब डॉलर हो गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में मुद्रा लोन योजना के तहत महिला लाभार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा है? महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद पश्चिम बंगाल दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पर हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। यह कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? 2, 3, 4, 5। इसका सही उत्तर है 2। पहला है बाल शक्ति पुरस्कार। यह बच्चों को उनके असाधारण काम के लिए दिया जाता है। दूसरा है बाल कल्याण पुरस्कार। यह व्यक्तियों और संस्थानों को बच्चों की सेवा के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, RBI ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर को कितने प्रतिशत अनुमानित किया है? -2.5%, -3.5%, -4.5%, -5.5%। इसका सही उत्तर है -4.5%। इसके अलावा वैश्विक वृद्धि को -6 से -7.6% रहने की संभावना जताई है। अगला प्रश्न है,
पोलियो मुक्त घोषित होने वाला अफ्रीका महाद्वीप का अंतिम देश कौन सा है? नाइजीरिया, मलावी, मेडागास्कर। इसका सही उत्तर है नाइजीरिया। इसी के साथ WHO ने पूरे अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति में किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? 2025 तक, 2030 तक, 2028 तक, 2035 तक। इसका सही उत्तर है 2030 तक, क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं के बाद बच्चों का नामांकन कम होता जाता है। कक्षा 5 और 8 के बाद काफ़ी सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है, लंदन में आयोजित मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? अरविंद बोस ने, प्रियांशी सोमानी ने, नीलकंठ भानुप्रकाश ने, जगदीश कुशवाहा ने। इसका सही उत्तर है नीलकंठ भानुप्रकाश ने। 21 साल के नीलकंठ भानुप्रकाश हैदराबाद शहर से हैं। वे दुनिया के सबसे तेज़ ह्यूमन कैलकुलेटर के रूप में सामने आए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन स्थापित की गई है? चेन्नई रेलवे स्टेशन, हावड़ा रेलवे स्टेशन, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। इसका सही उत्तर है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। इसमें सामान को पूरी तरह से सैनिटाइजेशन के लिए UV विकिरण का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार किस दिन प्रदान किया जाएगा? सुशासन दिवस पर, अंत्योदय दिवस पर, राष्ट्रीय एकता दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर। इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय एकता दिवस पर। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह अवार्ड सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए जिला कलेक्टरों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है? ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक। इसका सही उत्तर है ICICI बैंक। ICICI बैंक ऐसी तकनीकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक है। टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज़ गेंदबाज कौन बन गए हैं? डेल स्टेन, ग्लेन मैकग्राथ, स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन। इसका सही उत्तर है जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के तेज़ गेंदबाज हैं। यह रिकॉर्ड उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए एक मैच के दौरान बनाया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने $500 मिलियन की मुंबई शहरी परिवहन परियोजना 3 के लिए किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? IMF, AIIB, NDB, ADB। इसका सही उत्तर है AIIB। ऋण का उपयोग मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली में सुधार के लिए किया जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? श्रम व रोजगार मंत्री, संस्कृति मंत्री, कानून व न्याय मंत्री, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री। इसका सही उत्तर है सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री। भारत के वर्तमान सामाजिक और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत हैं। अगला प्रश्न है, देश के शिक्षण संस्थानों में शोध की संस्कृति विकसित करने के मकसद से किस संस्थान की स्थापना की जाएगी? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, भारतीय शोध संगठन, इंडियन रिसर्च फाउंडेशन, भारत अनुसंधान संगठन। इसका सही उत्तर है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन।
देश में गुणवत्तापरक शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई शिक्षा नीति में 2020 में NRF की स्थापना की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस शहर में DRDO द्वारा स्थापित 500 बिस्तरों वाले कोविड केयर अस्पताल का उद्घाटन किया गया? गया, मुंगेर, पटना, नालंदा। इसका सही उत्तर है पटना। यह अस्पताल पटना के बेहटा में बनाया गया है। इस अस्पताल के लिए PM केयर्स फंड से धन आवंटित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस फुटबॉल क्लब ने 2019-20 UEFA चैम्पियंस लीग का खिताब जीता है? लिवरपूल, बायर्न म्यूनिख, मैनचेस्टर सिटी, पेरिस सेंट जर्मेन। इसका सही उत्तर है बायर्न म्यूनिख। फाइनल मुकाबले में बायर्न म्यूनिख ने पेरिस सेंट जर्मेन को 1-0 से हराया। अगला प्रश्न है, 8 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता उसेन बोल्ट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वे किस देश के हैं? ब्राज़ील, जमैका, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका। इसका सही उत्तर है जमैका। उसेन बोल्ट को व्यापक रूप से सर्वकालिक सबसे महान धावक माना जाता है। हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया? असम, मिज़ोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है असम। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी शहर और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ता है। इस रोपवे की कुल लंबाई 1.8 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में 24 अगस्त को परिसीमन आयोग के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन किया गया? चंडीगढ़, मोहाली, लखनऊ, नई दिल्ली। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। इसका उद्घाटन आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजन देसाई ने किया है। परिसीमन आयोग ने मार्च 2020 से ही काम करना शुरू कर दिया था। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान सरकार ने किस पूर्व प्रधानमंत्री को भगोड़ा घोषित करके ब्रिटेन सरकार से प्रत्यर्पण की मांग की है? शौकत अजीज़, यूसुफ रजा गिलानी, नवाज शरीफ, चौधरी शुजात हुसैन। इसका सही उत्तर है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ 3 बार पाकिस्तान के PM रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें पाकिस्तान की एक अदालत ने कैद की सज़ा सुनाई थी। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? के सिवान, अजीत कुमार मोहंती, डॉक्टर शेखर मंडे, डॉक्टर G सतीश रेड्डी। इसका सही उत्तर है डॉक्टर G सतीश रेड्डी। हाल ही में इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना में शामिल होने के इच्छुक युवाओं को कैरियर संबंधी जानकारी देने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की गई है? दिशा, माई IAF, निश्चय, IAF डिस्कवर। इसका सही उत्तर है माई IAF। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने इसे लॉन्च किया। इस ऐप पर वायुसेना के इतिहास के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। अगला प्रश्न, वित्त मंत्रालय के अनुसार अब कितने लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को GST से छूट मिलेगी? 25 लाख रुपए, 35 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए। इसका सही उत्तर है 40 लाख रुपए। शुरू में यह सीमा 20 लाख रुपए थी, अब इसे बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक का नया प्रबंधक निदेशक बनाया गया है? पूर्णिमा गुप्ता, गणेश नटराजन, अश्वनी भाटिया,
मृगांक एम परांजपे। इसका सही उत्तर है अश्वनी भाटिया। किस बैंक ने गिग ए अपॉर्चुनिटीज़ नामक भर्ती पहल शुरू की है? ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक। इसका सही उत्तर है एक्सिस बैंक। इस पहल का उद्देश्य कुशल प्रतिभागियों को आकर्षित करना है। इसके तहत लगभग 800 से 1000 लोगों को रोजगार मुहैया कराने की योजना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को हल करने के लिए किसके साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं? ब्रिटेन, जापान, इज़राइल, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है इज़राइल। इसका उद्देश्य बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल संकट का समाधान करना है। अमेरिका के किस राज्य के जंगलों में लगी भीषण आग के कारण 2000 वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैले हुए जंगल नष्ट हो चुके हैं? अलाबामा, लुइसियाना, फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया। इसका सही उत्तर है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग को डोनाल्ड ट्रंप ने आपदा घोषित कर दिया है। अगला प्रश्न है, जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार ने नमथ बसड़ वसई कार्यक्रम शुरू किया है? केरल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। इसका सही उत्तर है केरल। इसके तहत आदिवासी बच्चों को उनके घर पर ही शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। अगला प्रश्न है, इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? प्रमोद शर्मा, प्रदीप छिब्बर, S जयशंकर, श्रीनिवास रेड्डी। इसका सही उत्तर है प्रदीप छिब्बर। प्रदीप छिब्बर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर हैं। यह पुस्तक उन्होंने हर्ष शाह के साथ लिखी है। अगला प्रश्न है, 2020 में किस क्रिकेटर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? जैक्स कैलिस, जहीर अब्बास, लिसा स्टालेकर, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। इस वर्ष 3 क्रिकेटर्स को जगह मिली है। पाकिस्तान के जहीर अब्बास, दक्षिण अफ्रीका के जैक्स कैलिस, ऑस्ट्रेलिया के लिसा स्टालेकर। अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व कप्तान कैमरॉन वाइट ने पेशेवर क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 4 टेस्ट, 91 वनडे और 47 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। अगला प्रश्न है, एयर एडवेंचर श्रेणी में तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 किसने जीता है? प्रीतम सिंह, स्वर्ण सिंह बंगा, मोहिंदर सिंह संधू, गजानंद यादव। इसका सही उत्तर है गजानंद यादव। विंग कमांडर गजानंद यादव पैराशूट जंप प्रशिक्षक हैं। अगला, अगस्त 2020 में किस देश ने काला सागर तट के समीप एक बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है? रूस, यूक्रेन, तुर्की, रोमानिया। इसका सही उत्तर है तुर्की। काला सागर में लगभग 320 बिलियन क्यूबिक मीटर के प्राकृतिक गैस भंडार मिले हैं। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ राजधानी का दर्जा किसे मिला है? लखनऊ, भोपाल, गांधीनगर, नई दिल्ली। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। इस उपलब्धि के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को अवार्ड दिया गया है। वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक के लेखक कौन हैं? सलमान रुश्दी, किरण देसाई, चेतन भगत, अमिताभ घोष। इसका सही उत्तर है चेतन भगत। यह चेतन भगत का 9th नोवेल है। इनके 5 नोवेल पर फिल्में भी बन चुकी हैं। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 1 लाख से कम जनसंख्या वाला सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? कराड़ महाराष्ट्र, नरहरपुर छत्तीसगढ़, नवांशहर पंजाब, लोनावाला महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है कराड़ महाराष्ट्र। इसमें टॉप 3 तक महाराष्ट्र के ही शहर हैं। कराड़ महाराष्ट्र, सासवड महाराष्ट्र, लोनावाला महाराष्ट्र।
अगला प्रश्न, किस देश ने शहीद कासिम सोलेमानी नामक सतह से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल का प्रदर्शन किया है? पाकिस्तान, इराक, ईरान, सऊदी अरब। इसका सही उत्तर है ईरान। यह 1400 किलोमीटर रेंज की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका नाम कासिम सोलेमानी के नाम पर रखा गया है, जिन्हें अमेरिका ने मार दिया था। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार 2020 के लिए कितने खिलाड़ियों को चुना गया है? 19, 15, 27, 29। इसका सही उत्तर है 27। प्रमुख 5 खिलाड़ियों के नाम, मनु भाकर और सौरभ चौधरी, ये शूटिंग से हैं। ईशांत शर्मा और दीप्ति शर्मा, ये क्रिकेट से हैं। दुती चंद एथलेटिक्स से हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक एक रैपिड सलाइवा टेस्ट को मंजूरी दी है? रूस, जापान, चीन, अमेरिका। इसका सही उत्तर है अमेरिका। इस टेस्ट में लार के नमूनों का उपयोग करके कोरोना का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, डेथ वैली में 1 सदी से भी अधिक समय में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। डेथ वैली किस देश में स्थित है? स्वीडन, अमेरिका, लेबनान, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है अमेरिका। हाल ही में डेथ वैली के फर्नेस क्रीक में तापमान 54.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। अगला प्रश्न है, नुआखाई त्यौहार निम्न में से किस राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है? बिहार, असम, ओडिशा, पंजाब। इसका सही उत्तर है ओडिशा। यह मौसम के नए चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। इस बार यह 23 अगस्त को मनाया गया। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए कितने खिलाड़ियों को चुना गया है? 2, 3, 4, 5। इसका सही उत्तर है 5। ये 5 खिलाड़ी इस प्रकार हैं: क्रिकेटर रोहित शर्मा, पैरा एथलीट मरियप्पन थंगवालू, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा, पहलवान विनेश फोगाट, हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल। अगला, हाल ही में लुइस रोडोल्फो अबिनेडर किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? बोत्सवाना, चेक गणराज्य, उत्तरी आयरलैंड, डोमिनिकन रिपब्लिक। इसका सही उत्तर है डोमिनिकन रिपब्लिक। डोमिनिकन रिपब्लिक उत्तर अमेरिका महाद्वीप के कैरिबियन क्षेत्र में एक देश है। इसकी राजधानी सेंटो डोमिंगो और मुद्रा डोमिनिकन पीसो है। अगला प्रश्न है, किस पेमेंट्स बैंक ने जन बचत खाता नामक आधार कार्ड आधारित डिजिटल बचत खाता शुरू किया है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। इसका सही उत्तर है फिनो पेमेंट्स बैंक। इससे ग्राहक फिनो शाखा पर फिंगरप्रिंट और ओटीपी के जरिए लेन देन कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल के लिए इंटरसेप्टर नौका ICGS C-454 का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? लार्सन एंड टुब्रो, मझगांव डॉक लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। इसका सही उत्तर है लार्सन एंड टुब्रो। हाल ही में इस बोट को गुजरात के सूरत में लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन लघु फिल्म प्रतियोगिता में किसने प्रथम पुरस्कार जीता है? युवराज गोकुल, अभिजीत पॉल, देवजो संजीव, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अभिजीत पॉल। अभिजीत पॉल द्वारा निर्देशित फिल्म MI के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है, जिसके लिए इन्हें 1 लाख रुपए प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, नितिन गडकरी ने देश भर में हरित राजमार्गों के निर्माण की सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है?
ग्रीन हाईवे, हरित पथ, हरित मार्ग, हरित राजमार्ग? इसका सही उत्तर है हरित पथ। इसके तहत वृक्षारोपण प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए वृक्षों की निगरानी की जाएगी। इस ऐप को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने विकसित किया है। अगला प्रश्न है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने के अनुसार जैविक खेती में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? इसका सही उत्तर है पहला। इस तरह भारत जैविक किसानों की संख्या के मामले में पहले स्थान पर है, जबकि जैविक खेती के क्षेत्रफल के मामले में 9वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, भारत और अन्य कौन से दो देशों ने मिलकर एक त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेसिलियंस पहल शुरू करने का निर्णय लिया है? रूस और अमेरिका, रूस और जापान, जापान और इजराइल, जापान और ऑस्ट्रेलिया? इसका सही उत्तर है जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। अगला प्रश्न है, अशोक लवासा के बाद भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन होंगे? उमेश सिन्हा, सुदीप जैन, पंकज अरोड़ा, राजीव कुमार? इसका सही उत्तर है राजीव कुमार। अशोक लवासा ने 18 अगस्त को चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया था। हालांकि अशोक लवासा 31 अगस्त तक अपने पद पर बने रहेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं।